हेलो भाई मनोवार, आप लास्ट कुछ वीडियो से देख ही रहे हो। मैं स्कॉर्पियन के स्टीयरिंग से लेके बहुत परेशान हूँ भाई। इसके ना मतलब 4x4 जो पर्टिकुलर ये मॉडल्स है ना, बहुत दिक्कत है। जैसे मैंने आपको सर्विस वाली वीडियो में बताया था, जैसे मैं वहाँ पे सर्विस करवाने गया था तो और भी कस्टमर मेरे को मिले थे, तो उन्होंने बताया था किसी में आ रहा बैटरी का इशू की इस गाड़ी का ना, और 4-5 दिन अगर आप इसको नहीं चलाते हो, मैं डीजल वाली की बात कर रहा हूँ, तो उसकी बैटरी अपने आप यहाँ पे खत्म हो जाती है। एक तो इसमें ये कंसर्न मेरे को देखने को मिला। एक मेरे को कस्टमर मिले, उनका डिफरेंशियल ही लीक हो गया था पूरा 4x4 का ना। हाँ ये लो चाबी लो। तो मैंने सोच लिया भाई मैं रहा हूँ इस गाड़ी को दे आऊँ, और हुंडई वाले भाई को मैं इसको दे रहा हूँ। भाई इतना कोई परेशान होने की भी कोई लिमिट होती है यार इंसान की ना। बहुत इतना वाइब्रेट, मतलब आपको पता है, मैं आप शायद नेक्स्ट वीडियोस में ट्रिप की देखोगे जहाँ पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ ना, तो यार इतना इरिटेटिंग 100 की स्पीड पे कोई कैसे मतलब इतनी दूर चला जाएगा। आना भी होता है जाना भी होता है, प्लस सेफ नहीं है ना यार। स्टीयरिंग ऐसे कहाँ पर है पूरा, अब कैसे इसको सेफ्टी में कंसिडर कर सकते हो। तो अभी हुंडई वाले भाई आ चुके हैं, इसको पूरा फोटो ले रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं कि भाई कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, कितनी नहीं चली है। ये मेरे ख्याल से अभी 2000 ही चली है। हाँ चाबी सी क्या होगी ऑन हो गई। 1954 किलोमीटर चल रखी है अपनी गाड़ी फिलहाल ना। तो 2000 किलोमीटर चलने से पहले ही क्यों मेरे को देनी पड़ रही है, उसका मैं भी आपको रीज़न बताता हूँ। भाई देखो, मैंने कंपनियाँ बहुत देखी है पर महिंद्रा जैसी नहीं देखी, मैं सही बता रहा हूँ आपको। अभी टाइम देखिए 4:19 हो रहे हैं। मैंने वो वीडियो डाली, मेरे पास महिंद्रा हेडक्वार्टर से फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे इशू है, हम आपकी गाड़ी का ठीक कर देंगे। मैंने उनको समझाया कि देखो ठीक तो उन्होंने भी करा, मतलब बैलेंसिंग कर आके, लेकिन ये वाला इशू ऐसा थोड़ी है कि बैलेंसिंग से ये ठीक हो जाए। क्योंकि कई बार खड़ी गाड़ी में जब मैं स्टीयरिंग फुल रोटेट कर देता हूँ ना, अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ स्कॉर्पियो एन वाले भाइयों के लिए, क्योंकि भाई अगर कॉमन इश्यूज पता चलते हैं ना तो ऐसे नहीं रहता दिल में कि यार मेरी गाड़ी में इशू है। तो उस दिन जब मैं सर्विस करवाने गया, हमको जो और भाई मिले, मेरे को बड़ा ऐसा अच्छा सा लगा अंदर से कि अच्छा चलो बढ़िया है यार, और में भी आ रही है कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ। तो इसमें पता है क्या इशू पाया है भाई, मैंने जब ये इशू बताया ना तो सीधा पता है उन्होंने क्या बोला, इसकी होगी असेंबली चेंज, स्टीयरिंग असेंबली चेंज इस गाड़ी की पूरी होने वाली है। अब यार ये गाड़ी 2000 भी नहीं चली, टेम्परेरी नंबर है भाई इस पे देखो, अभी से इसकी स्टीयरिंग असेंबली चेंज हो रही है। तो यहाँ ना देने में ही, तो अभी मैं बताता हूँ मैं इनको कहाँ दे रहा हूँ। ये हुंडई वाले भाई ज़रूर है, लेकिन ये आया महिंद्रा से हमारे पास ना। अब भाई गाड़ी में इसके अलावा कोई कमी ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर आप टेंशन ना लो, मैं आपकी गाड़ी पिक करवाता हूँ और इसको मैं ठीक करवा के दूंगा। आप ये सब छोड़ दो, बैलेंसिंग सब चीज़ छोड़ दो, आप हमको एक बार मौका दो और हम इसकी स्टीयरिंग असेंबली पूरी चेंज कर देते हैं, और फिर आप चला के देखना गाड़ी को, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 4x4 वाले भाई जरूर याद रखें, इशू तो है इसके अंदर ना। तो ये भाई आ चुके हैं यहाँ पे और मैं इनको अभी गाड़ी सौंप रहा हूँ। अभी देखिए 4:21 हो रहे हैं। तो एक ये भी अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि मैंने कल ही मेरे को निकलना है, तो मैंने बोल दिया उनसे कि भाई मेरे को अर्जेंट में गाड़ी कल ही चाहिए। तो जो GM है वहाँ के DM महिंद्रा से भाई आए हैं, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं रात भर उन्होंने टीम रोक रखी है, चाहे 1 बजे रात के चाहे 2 बजे गाड़ी आज ही डिलीवर होगी है। तो ये का भी मेरे को भाई बहुत अच्छा सा लगा। एक किया कंपनी है मेरे पास, दूसरी किया की गाड़ी है। इतनी गंदी कंपनी ना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा घर पर चल के, इतनी गंदी कंपनी मेरे को लगी है। लो अब भाई इसको लेके जाएंगे। चलो भाई अभी भाई इसको लेके जा रहे। देखो मैं मानता हूँ भाई गाड़ी घोड़ा है, दिक्कत आ सकती है, प्लस फर्स्ट लोड की गाड़ी, अच्छा सामान भी निकाल लूँ क्या, ऐसा क्या ही है इसके अंदर। अरे हाँ ठीक है रवि, ये सब ले लियो भाई। मैं मानता हूँ भाई फर्स्ट लोड की गाड़ी है, इसमें दिक्कतें आ जाती हैं। कंपनी सामने से कह रही है ना अगर बुलवा के कि कर देंगे चेंज, तो वो आफ्टर सेल सर्विस होती है यार। मतलब इस चीज़ में दिल जीत लेती है कि गाड़ी में दिक्कत आ गई, कोई नहीं हम घर से पिक करवा लेंगे। कस्टमर सेंटर ये होते हैं यार। मतलब मैं ऐसे नहीं कि भाई मेरी गाड़ी कर रहे हैं, आप भी अगर ऐसा नॉर्मल कंज्यूमर भी होना, अगर आप भी कंप्लेंट करते हो, तो मैं देख रहा हूँ महिंद्रा बहुत सीरियस है भाई अपनी सर्विस को लेके, क्योंकि बदनाम इस चीज़ से है ना। तो ये कहीं ना कहीं कंपनियों का सबका रहता है कि भाई इतनी अच्छी गाड़ी बना रहे तो सर्विस भी उसी हिसाब से होनी चाहिए ना। तो भाई को भी टाटा बाय बाय कर देते हैं, और स्टीयरिंग असेंबली चेंज होगी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट ही ऑब्वियसली, क्योंकि वारंटी के अंदर अपनी गाड़ी। ठीक है भाई, तो कोई नहीं, भाई को दे दिया हमने कि एक चांस ले लो भाई, और भाई इसको लेके जा चुके हैं। अब मैं रात में जब आती है और इन प्रोसेस क्या क्या इसमें चेंज होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा भाई वीडियो के अंदर, तो बने रहो। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी किया की खालू धेरना चाहता हूँ, उनकी रियलिटी आपको दिखाना चाहता हूँ। अब थोड़ा किया कि आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बता देता हूँ भाई। देखो इसमें एक इशू बना, जब मैंने सर्विस करवाई थी ना, उन्होंने पार्किंग सेंसर जो है मेरा एक खराब है, तो इनको चेक करने के लिए डिग्गी खोली। तो डिग्गी में क्या हुआ, उन पर कुछ ऐसा सेंसर छिड़ गया जो यहाँ पे मतलब वो बार बार वहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि बूट ओपन, और ये आधी से ज्यादा बार तो मतलब खुलता ही नहीं है। मतलब इसको मैं बटन को, जिस गाड़ी अनलॉक है, मैं बटन को दबाता रह जाता हूँ, ये खुलता ही नहीं है। अब ये इतना मेजर इशू है कि उस डिस्प्ले में ये आता रहता है। तो मैंने वीडियो डाल दी यूट्यूब पे। अब उनका जो GM है, वो सर्विस एडवाइजर है, उनको ऐसी चेक लग गई कि हमारा फेस क्यों आ गया, हमारा वो क्यों आ गया। हमने फिर भी शर्म करते हुए उनका जो चेहरा था ब्लर कर दिया। ठीक है भाई, तुम वो GM ने अश्योरिटी दी कि मैं कल आके इसको चेंज करवा दूंगा, आपके घर पे करवा दूंगा। भाई कम से कम भी दिवाली से पहले की ये बात है, दिवाली भी कब की जा चुकी है, कम से कम 10-12 दिन हो चुके हैं।
जीएम जो जनरल मैनेजर है वो अपने शब्दों पे नहीं टिकते, जो सर्विस एडवाइजर उनके तो पूछो मत, अपना फेस हटवा के ही इज गॉन, उनका आता पता ही नहीं है। मैंने इवन ऊपर तक बोल दिया, जो फीडबैक वाला कॉल आता है उसमें भी बोल दिया कि ये इशू है। मैडम बोलते मंडे को आपके पास बंदा पहुंच जाएगा जरूर से, कोई अता पता ही नहीं है किसी का। इतना मेजर इशू मेरी गाड़ी में क्रिएट करके ये लोग अपना आराम से मौज मारते हैं। इनके लिए कि बस इंजन ऑयल चेंज करवा लो, वो करवा लो, इतनी सी बात नहीं। मैं भी छोड़ो यार, ना आ रहे तो कोई ना, तेरे सर्विस सेंटर कहीं पे मैं जाके करवा लूंगा, इनके पैर ना पड़ रहे तो। इस गाड़ी में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, इन्होंने कैसी सर्विस करके दी है। ये ढींगरा मोटर्स है ये गुड़गांव में भाई, इसका पूरा इंजन ऑयल यहाँ से लीक कर रहा है, पूरा इंजन ऑयल यहाँ से। ये गाड़ी तो हमने यहाँ पे अभी लगाई है क्योंकि स्कॉर्पियन थी, ये यहाँ पे पूरे हॉल में ना देख रहे हो आप, पूरा ये इंजन ऑयल लीक कर गया यहाँ पे। क्या करा है इन्होंने, क्या नहीं करा है, नीचे से कुछ डैमेज नहीं है, क्या लीक कर दिया। और यहाँ पे मम्मी ने सरफ वरफ से इतना रगड़ रगड़ के साफ करा है, क्योंकि अगर आपको पता हो इंजन ऑयल भाई बहुत आसानी से नहीं छूटता, ऐसे चिपक जाता है। अब ये कुछ सर्विस है, ये चीज मैंने खूब ऊपर एक्सकेलेट कर ली, हर तरीके से कर ली। मैं इसकी नहीं कह रहा कि तुम इसको चेंज करके दो, कम से कम जो तुमने बिगाड़ा इसको चेक करने के चक्कर में वो तो ठीक कर दो। वो फीडबैक वाली मैडम अलग बोलती है, अगर सर ये इशू आ गया, आपने ऐसे किया से ऊपर से कॉल आया तो उनको मत बताना, होल्ड पे रखना अपना फीडबैक, मैं मंडे को बंदा भिजवा दूंगी और वो ठीक कर देगा। मैं कहा ठीक है भाई भेज देना, अच्छी बात है, हमारी तो गाड़ी ठीक होनी चाहिए। भाई कोई अता पता ना उस मैडम का, ना उस एडवाइजर का, ना जीएम का, भाई पता नहीं किया वाले क्या कर रहे हैं। आफ्टर सेल सर्विस में गाड़ी बिगाड़ दो, बिल हमारे हाथ में आ गया ना, छोड़ो अपना बंदा कहीं कुछ करे। और एक महिंद्रा है यार, मतलब इसमें कोई दिक्कत आती है, मेरे यहाँ से 35 किलोमीटर इतना दूर पड़ता है तब भी घर लेने आते हैं। स्कॉर्पियो है ना तब भी घर लेने आते हैं, और ये अपनी गलती की वजह से जो इन पे गलती हुई है वो ठीक करने तक की इनकी हिम्मत नहीं है। क्या ही गाड़ी कर लेंगे आफ्टर सेल सर्विस है। गुड़गांव में होते तो वहां तो मैं मानता चले भी जाते, यहाँ पे आके दिखाओ ना। एक तो गाड़ी बिगाड़ रहे हो, इंजन ऑयल पूरा लीक कर रहा है, इसको तुम लेबर चार्ज इसमें दे दोगे, उसमें तुम इंजन ऑयल भर दोगे क्या? पता नहीं इसमें अब इंजन ऑयल है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा मुझे गाड़ी चलाने में। पूरा लीक कर गया भाई, पूरा का पूरा। कोई डैमेज तो दिखाओ मेरे को, पता नहीं क्या करके दिया, एक्स्ट्रा डाल दिया, क्या कर दिया देखना। कुछ हो गया ना गाड़ी में जब बता दूंगा मैं इनको। बने अपने मन में घने बड़े किया वाले। पैसे दिए मैंने 7,000 रुपए इसकी सर्विस के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं दिए। मतलब मैं इनकी लिमिट्स आपको बताता हूँ, वीडियो डिलीट करवाने के लिए फोन कर देंगे कि वीडियो कैसे डाल दी, अपनी करतूत के लिए भी फोन कर लो कभी एक आध बार, एक बार तो कर लो कि हम ठीक कर देंगे। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। 2800-2900 रुपए लेबर के पे किए हैं, कोई रोड साइड लेबर से काम करवाया है क्या मैंने? है जो ऐसी लेबर दे दी मेरे को, बिगाड़ दी। इतनी महंगी लेबर ले रहे हो, ऊपर से उन पे काम धाम ना आता। तो यहाँ पे देखो भैया का टाइम दिखा जरा फटाफट, 9 बज गए हैं। और भाई कुछ करा भी था उन लोगों ने, नहीं करा। अब मतलब मेरे ख्याल 5-6 बजे वहाँ पहुंचे ही हो गए। क्या था कुछ रैक चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? रैक, पूरा स्टेयरिंग के नीचे का पूरा सिस्टम। अब आपको वाइब्रेशन लग रही है जब चला के लेके? ज्यादा टाइम लग रही थी ना, पूरा कांप रहा था 100 से ऊपर, और अब लग रही है? सच बता ना, जेन्युइनली नहीं है भाई, चेक कर लो। चलो भाई इसको मैं भाई टंकी पिछली बार तो था कि जब हमने भेजी थी तब तो फुल कराई थी। जब तो ले चाबी ले, चला के ला रहा होगा ना चला ना चाबा। हाँ ऐसे देखिए दिखता है, अभी लगी है, रिजर्व नहीं लगती है भाई। ये इस बार का दुख रह जाता है, तेल तो हमारे यार, तेल तो फूक दिया, तेल तो डलवाना चाहिए। आधी टंकी यार है, बड़ा तेल फूक दिया उन्होंने। टेस्ट भी करीगा वो है, टेस्ट भी करी थी उन लोगों ने। बट चलो एटलीस्ट इनकी सर्विस तो देख लो। किया वाले ने तो फोन किया बस वीडियो डिलीट कराने के लिए, या फिर वीडियो में से उसका चेहरा ब्लर कर दो। इन्होंने देखो ये होते भाई कंपनी, जेन्युइनली भाई यार, रियली नाइस। मतलब इसीलिए महिंद्रा बस सही है। तो अभी मैं बताता हूँ हुआ क्या है ना इसके अंदर। स्टीयरिंग असेंबली जो होती है ना, आप यहाँ पे फोटो देखिए भाई, जो पूरा आपका रोड वगैरह होती है, पूरा नीचे की चेसीसी पे जो लगा रहता है ना, ये पूरा चेंज हुआ है। तो सर्विस इतनी क्विक, मतलब यार 1-2 घंटे में उन्होंने रोड टेस्ट भी कर दिया, धन करके गाड़ी दे दी। और मैं आपको बता दूं वहाँ के जो जीएम है ना, डीएम में गई थी सेक्टर 14 वाले में, इतने बढ़िया जनरल मैनेजर। मैंने उनसे बोला भाई कुछ ऐसे फोटो वीडियो मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए तो मेरे को भेज दो कि हाँ इसमें रियलिटी में कुछ चेंज हुआ है। तो उन्होंने बोला सर देखो ये जो हमारा इन प्रोसेस वाला काम है ना, ये हम शेयर नहीं कर सकते, पर अगर आप कहोगे तो मैं सुबह खुद आपका पूरा जो रिप्लेस हुआ ना, वो पुराना वाला रैक वगैरह मैं खुद ला के आपके घर पे दिखा दूंगा। लेकिन मेरे को इस बात पर बिलीव करो कि मैंने करा है। मैं कह रहा है भेज दो एक फोटो वीडियो ही तो है, मैं नहीं डाल रहा यूट्यूब पे, लेकिन आप भेज दो। करें ना ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो इंटरनली ऐसा नहीं रहता। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, ये तो कल मैं देख ही लूंगा भाई, जब इसको ट्रिप पे लेके जाऊंगा मेन हाईवे पे कि कैसा ये चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। जैसे मैंने इनको पूरा सीन बताया था ना कि भाई मेरे को कल ट्रिप पे निकलना है, तो इन्होंने ग्रेटर नोएडा से पार्ट मंगवाया गुड़गांव में, और फटाफट प्रायोरिटी पे रख के काम करवा दिया यार। अब इससे ज्यादा अच्छी कस्टमर सर्विस क्या होगी किसी भी कंपनी के लिए।
तो महिंद्रा का भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगा ये वाला काम ना, जो इन्होंने पूरा करके दिया है। गाड़ी एकदम A1 करके दे दी है फिलहाल तो, लेकिन कल टेस्टिंग के दौरान पता चलेगा क्या रहता है। अभी मैं इतना जल्दी नहीं कहूँगा कि सब कुछ ठीक ही हो गया, कल जब टेस्टिंग करेंगे इसकी प्रॉपरली तब पता चलेगा कि महिंद्रा का काम जो इन्होंने इतना सब करा है, चेंज भी कर दी, सही होना चाहिए। मेन एट द एंड ये बात रहती है, वो चीज चेक करेंगे। लेकिन भाई मेरी तरफ से 15 नंबर 10 में से महिंद्रा की सर्विस के लिए, सही बता रहा हूँ, दिल खुश हो गया। और किया वाला को सीख लो महिंद्रा से कैसे सर्विस देनी होती है। मैं तो कोई कंप्लेंट भी नहीं करी थी, तब भी मेरी गाड़ी को इतना मस्त चमका दिया यार। आपके मैं कंप्लेंट करता करता हार गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं है। ये होती है आपका सर्विस, मात्र वीडियो देखने से ही, मात्र कंप्लेंट ये हुई है रिजोल्व, इसकी कोई चिंता ही नहीं करनी पड़ी मेरे को। और एक किया कंपनी हो गई, दोनों इंडिया में ही काम कर रही है, बताओ। कल मिलते हैं भाई नई ट्रिप की सीरीज के साथ। वीडियो देने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और Hyundai वाले भाई नहीं, वो उनके DM के खैर Hyundai और महिंद्रा दोनों शोरूम है, तो वो लेके आए थे और वही छोड़ने आए थे, तो मैं समझा Hyundai को गाड़ी दे दी, अपन नहीं है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है।